नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल दीपावली थी और आप सभी लोगों ने, उम्मीद करते हैं कि घरों में बहुत अच्छे से उसे मनाया होगा, सेलिब्रेट किया होगा और सभी के घर में महालक्ष्मी का वास हो, ये हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी की दिवाली बहुत बहुत मंगलमयी रही हो, खुशियों से भरी रही हो। आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की यदि बात करें तो आज हमारे बीच में गोवर्धन पूजा है, उसकी भी आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में विश्वकर्मा डे, ये सभी जो आ रहे हैं सभी के लिए आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे आज, क्योंकि नॉर्मली जो डेस्क है वो बंद रहता है, लेकिन आज आप लोगों के बीच में इसलिए आए हैं ताकि आप लोगों को जो हिमाचल में एक जो अभी एक दो दिनों में यहाँ पर जो पिछले दिन से अब तक कुछ बड़ा हुआ है तो वो आप लोगों को यहाँ पर बताने का प्रयास रहेगा। हालांकि कुछ नया नहीं हुआ है और अमूमन इस समय पर कुछ खास होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा दिखाने और थोड़ा बताने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले तो जैसे कि आप लोगों को जानकारी है ही, हिमाचल प्रदेश में जैसे केंद्रीय सरकार ने जिस तरह से यहाँ पर डीजल और पेट्रोल के दाम कम किए, उस तरह हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी इस पे कदम उठाया है और हिमाचल प्रदेश में डीजल और पेट्रोल के कम दाम करने की अधिसूचना यहाँ पर जारी कर दी गई है। आप लोगों को उसके बारे में यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले जो डीजल और पेट्रोल के दाम कम हुए हैं उनका क्या जो नोटिफिकेशन है, जो उसकी अधिसूचना है वो क्या कहती है, वो आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं। तो सबसे पहले जो पिछले कल की हमारे बीच में ये डीजल और पेट्रोल के दाम कम हुए, उसमें 12 और 17 रुपए का फर्क यहाँ पर डाला गया है, यानी कि 12 रुपए या 17 रुपए जो हमारे बीच में डीजल है वो 17 रुपए और जो पेट्रोल है वो 12 रुपए कम यहाँ पर हुआ है। तो उसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं। अधिसूचना जो आई है उसमें ये लिखा गया है कि पेट्रोल ऑफ ऑल काइंड इंक्लूडिंग एविएशन टर्बाइन फ्यूल बट एक्सक्लूडिंग डीजल, यानी पेट्रोल हर तरह का जिसमें डीजल को छोड़कर सब तरह का, उसमें प्रेजेंट रेट जो है वो पहले जो रेट था वो था 25% या 15.50 पर लीटर, जो यहाँ पर टैक्स का रेट होता था, यानी 25% उसका या फिर 15.50 जो भी इसमें से बड़ा है। अब जो नया रेट है वो 17.5% कर दिया गया है और 13.50 लीटर विच एवर इज ग्रेटर ऐसा ही रखा गया है, यानी कि दोनों चीजों में से एक ही चीज यहाँ पर रहेगी। अब पहले जहां पर 25% टैक्स लिया जाता था, अब 17.5% यहाँ पर टैक्स लिया जाएगा और उसकी अमेंडमेंट से ये पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। डीजल की यदि बात करें तो वहां पे पहले 14% और ₹9 पर लीटर जो उससे बड़ा हो, लेकिन अब इसे 14 से घटा के 8% कम कर दिया गया है, 6% कर दिया गया है और ₹4.40 पर लीटर कर दिया गया है। तो इसमें भी कटौती हुई है। इसमें से दोनों में से जो बड़ा होगा उसको यहाँ पर माना जाएगा, उसको यहाँ पर देखा जाएगा और उसी को यहाँ पर रखा जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश के लिए अब पेट्रोल 12 रुपए और डीजल जो है 17 रुपए सस्ता हो जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये लगातार इतने ही रेट पर सस्ते रहेंगे। ये जो कल का जो रेट था उसके अनुसार ये बताया जाता है 12 रुपए और 17 रुपए, लेकिन जैसे जैसे ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा होगा तो ये ऊपर नीचे चले जा सकता है, जैसे कि हमेशा से मार्केट चल रही है। हालांकि सरकार ने, जैसे कि हमने आपको कहा, टैक्स इस पर घटा दिया है और टैक्स घटाने की वजह से जो लोग हैं उनको उसका फायदा अवश्य मिलेगा। आप सभी लोग जो जुड़े हैं स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। मॉर्निंग पवन जी, विशाल जी, अखिल जी, इसमें अब दो चीजें यहां पर देखने लायक है। जो पेट्रोल और डीजल के दाम हमारे घटे हैं उसमें दो चीजें यहां पर सोचने लायक है या देखने लायक है। आप लोगों को उसके बारे में भी यहां पर बात कर देते हैं। सबसे पहली चीज तो ये जब दाम घटा है ये उपचुनावों के बाद घटा है, तो इसके बाद एक लोगों में एक मीम फेस्ट यहां पर शुरू हो चुका है, जिसके अनुसार लोगों ने कहा है कि देखिए इस तरह से आप मोदी सरकार को झटका देते रहे और मोदी सरकार को जैसे जैसे झटका लगता जाएगा ये जो दाम है वो कम होते जाएंगे। हालांकि जब केंद्र ने 5 रुपए डीजल पे और 10 रुपए पेट्रोल, क्षमा चाहेंगे, 10 रुपए डीजल पे और 5 रुपए पेट्रोल पे कम किए, तो उसके बाद ये लगातार कहा जा रहा था कि उन्होंने ये आह्वान राज्य सरकारों से भी किया था कि भाई आप लोग भी अपने यहाँ पर थोड़ा कम कीजिए। लेकिन राज्य सरकारों में हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है। राम राम सीमा राणा जी। तो उसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि हिमाचल में 12 रुपए पेट्रोल और 17 रुपए डीजल अब कम हो गया है। तो एक बढ़िया चीज है, सभी लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया है और आप सभी लोग जो जुड़े हैं स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। हालांकि पिछले रात को भी हमने ये आप लोगों को बता दिया था, लेकिन फिर भी अभी सुबह सुबह भी और लोगों
तक ये जानकारी पहुंचाने में मदद कीजिए, स्ट्रीम को शेयर कीजिए। और आप क्या समझते हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश में जो ये डीजल और पेट्रोल के दाम कम हुए, क्या इसका अभिप्राय आप निकालते हैं? क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर सरकार को चोट लगी? क्या इसलिए हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो उपचुनाव है उसमें बहुत गहरा एक लोगों द्वारा यहाँ पर बहुत गहरी तरह से चोट की गई, या यहाँ पर यह होना था और केवल आचार संहिता हटने का इंतजार किया जा रहा था? दो चीजें हैं। दूसरी चीज आपको यह भी बताना चाहेंगे, महंगाई लगातार बढ़ रही है। जयराम ठाकुर जो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पहली दफा यह कहा था कि देखिए जो महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जब यहां पर कांग्रेस की जीत हुई चारों सीट पर, एक मंडी की संसदीय सीट पर और 3 विधानसभा सीटों पर, तब उसके बाद उन्होंने भी मानना शुरू कर दिया कि देखिए ऐसा नहीं है कि महंगाई मुद्दा नहीं थी, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा थी। नमस्कार रविंद्र सिंह जी, आप सभी को नमस्कार है जी। महंगाई मुद्दा थी और कम से कम एक बात के लिए यहाँ पर जो उन्होंने किया कि महंगाई को मुद्दा है ये मानते हुए यहां पर अपनी हार भी स्वीकार की और बातचीत भी यहां पर रखी। बहरहाल आप सभी लोग जो जुड़े हैं स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और उसके साथ अब आपको आगे की ओर लेकर चलते हैं और उसमें यह बताते हैं कि कैसे एक दिवाली किसी और के लिए, किसी के घर में मातम का माहौल यहां पर दिवाली की वजह से दिवाली के दिन बना है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को जानकारी है, कल दीपावली थी और उसके दौरान कल शिमला में कुछ हुआ है। उस शिमला में एक हादसा हुआ जिसमें एक तेंदुए ने एक बच्चे को उठा लिया है, वो आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। तो आदमखोर जो ये तेंदुआ, इसने एक 5 साल के बच्चे को उठाया और कहा जा रहा है कि पहले भी ऐसा हुआ है। तो 3 महीने में आदमखोर तेंदुए ने फिर से एक 5 साल के छोटे बच्चे को अपना शिकार बनाया है। दिवाली की रात शिमला के डाउनडेल कॉलोनी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर पटाखों के शोर के बीच तेंदुआ बच्चे को उठाकर ले गया और जैसे ही लोगों को इसकी भनक लगी तो सूचना पुलिस और वन विभाग को दी गई, जिसके बाद करीब रात 11:30 बजे तक अभियान चलाया गया, लेकिन सुबह तक कोई सुराग नहीं लगा। सुबह वन विभाग और पुलिस ने लालपानी बाईपास से होते हुए डाउनडेल कॉलोनी के साथ लगते घने जंगल में सर्च अभियान शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि 3 महीने पहले अगस्त में भी ये कनलोग से तेंदुआ एक बच्ची को उठा ले गया था। तो आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी लोगों को बता दें किस तरह से दीपावली ये उनके परिवार के लिए ये बुरी रही, और उम्मीद करते हैं कि बच्चा, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं यहाँ पर कहा गया कि उसके अवशेष मिले हों या कुछ इस तरह का हुआ हो। यहाँ पर यह जरूर हुआ है कि वो जो बच्चा है वो मिला नहीं है, लेकिन फिर भी उसका सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और ऐसा कहा जा रहा है कि भाई शायद बाद में मिल जाए। लेकिन 2 चीजें हैं, आप लोगों से ये जानना भी चाहेंगे, पूछेंगे भी कि सबसे पहले तो ये कहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर सरकार द्वारा यहाँ पर रेट कम किए गए हैं, जिस तरह से डीजल और पेट्रोल का दाम कम किया गया है, वो उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, पहली चीज उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। और जो ये बच्चे और तेंदुए वाला मामला है उसके लिए भी आप लोगों को यही कहना चाहेंगे, देखिए किस तरह से जो ये पहले भी ये आदमखोर तेंदुआ वहां पर था और ये लगातार यहाँ पर हमले भी कर रहा था, लेकिन शायद यहाँ पर किसी ने अभी तक उसका संज्ञान नहीं लिया, और जब संज्ञान लिया तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। 5 साल के एक और बच्चे को ये उठाकर यहाँ से जा चुका है और ये एक बड़ा मैं कहूँगा लापरवाही यहाँ पर इसे कंसीडर किया जाएगा वन विभाग की यदि बात करें, या फिर जो वहाँ प्रशासन की बात करें, क्योंकि 2 बच्चे पहले भी एक बार ये हमला हो चुका है जैसे कि बताया भी गया है, और उसके साथ साथ अभी अगर जो ये हमला हुआ है तो उसके साथ ये दिखती सी बात है कि यहाँ पर विभाग द्वारा इस पर पहले ही काम कर देना चाहिए था, लेकिन वो काम नहीं हुआ और यहाँ पर एक बच्चे को अभी उठाकर ले गया है। उम्मीद करते हैं वो सुरक्षित हो, लेकिन देखिए उम्मीद ही ये हो सकती है। दूसरा, अब इस बारे में बात करते हैं कि जो हमारे बीच में इस समय पर चल रहा है, जो जैसे हम बात भी कर रहे थे, पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी गिरावट की गई है, और ये जो गिरावट है, हालांकि इससे ये फैक्ट भी नहीं बदलता कि 50 रुपए बढ़ाने के बाद आप अगर 10 या 20 रुपए कम कर दे तो उसके बाद कुछ फर्क पड़ेगा। तो 50 रुपए बढ़ाने के बाद भी, जब मैंने जैसे कि कल भी आप लोगों के बीच में साझा किया था कि जब हमने कोटखाई का टूर यहाँ पे स्टार्ट किया था इलेक्शंस के मामलों में, तब पेट्रोल उस समय पर 100 रुपए के आसपास था, जब तक खत्म किया 107 रुपए तक हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये सभी लोगों के लिए परेशानी की बात है। हालांकि सेमीफाइनल में यहाँ पर जो कांग्रेस है उसकी विजयी हुई है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के बीच में करारी शिकस्त मिली है, लेकिन अभी आप लोग ये निर्णय लेंगे कि आने वाले समय में कौन सी पार्टी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को देखेगी या हिमाचल प्रदेश के
हिमाचल प्रदेश की जनता किसे यहाँ पर अपना किसकी अगली सरकार बनाएगी। लेकिन क्या ये जो बड़ा झटका यहाँ पर लगा है उससे कोई फर्क पड़ेगा आपके हिसाब से? क्या यहाँ पर लोगों द्वारा सही से कह दिया गया है जो कह दिया गया है? बहरहाल आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी लोगों को केवल इतना कहेंगे कि स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यहाँ पर कुछ कमेंट्स लेंगे, जैसे नीतू सुनील जी कह रहे हैं सुप्रभात हंसराज जी, जय श्री राम आपको। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है, 2022 के बाद 10 रुपए लीटर हो जाएगा पेट्रोल। सनी जी राम राम। सुनील कंवर जी गुड मॉर्निंग। पेट्रोल कितना रुपीस हो गया? कितना रुपीस जी? देखिए 17 रुपए कम हुआ है। अब आप अपने अनुसार ये अंदाजा लगा सकते हैं। अभी के लिए आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। स्ट्रीम पर कैमरा पर मेरा साथ दिया है हमारे सुशीला जी ने, और मेरा नाम कुलदेव रक्षपति है। आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं, देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। एक बार फिर से आप सभी लोगों को ये फेस्टिवल सीजन, दीपावली, गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा पूजा, इस सब की शुभकामनाएं। लाइव टाइम्स टीवी देखते रहे, स्ट्रीम जरूर शेयर करें, लाइक अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। जय हिंद।